जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। शाबर मंत्र बहुत से मनुष्य हमने देखे हैं, शाबर मंत्र के माध्यम से ही बड़े बड़े काम कर डालते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, वेद का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कोई विधि विधान का ज्ञान नहीं होता है, और बहुत से गुनिया लोग तो ऐसे जिनका गुरु भी नहीं होता है, कुछ पंडा है, कुछ पुजारी है, कुछ भगत है जिनके कोई गुरु भी नहीं है, परंतु वो बड़े बड़े काम कर डालते हैं। सिर्फ किससे? शाबर मंत्र से। तो शाबर मंत्र ऐसी क्या चीज है, आज हम उसी बारे में आपको बताने वाले हैं। तो शाबर मंत्र में एक तो मां पार्वती की आन देते हैं। हनुमान जी का शाबर मंत्र है तो उसमें रामचंद्र जी की आन दे देते हैं। कहीं कहीं पे गंगू तेलन की आन दे देते हैं। तो इस प्रकार, और बहुत सी जगह गुरु की आन दी जाती है। तो अलग अलग किस्म के शाबर मंत्र होते हैं, बिल्कुल टूटे फूटे शब्दों में बने हुए होते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। आप यदि उनको लिख करके कोई भी अर्थ देखो तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, पर फिर भी कहते हैं कि शाबर मंत्र है और हम शाबर मंत्र से ही भूत प्रेत निकाल देते हैं। तो शाबर मंत्र क्यों स्टार्ट हुए, ऐसा कहा गया, हमारे शास्त्र में कहा गया है। क्योंकि रामचरित्र मानस में भी लिखा है कि कलयुग में जीवों के कष्ट को देखकर उसको दूर करने के लिए जग हित की करुण कामना से प्रेरित होकर श्री उमा महेश्वर ने शाबर मंत्र की रचना की। अब ये रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? क्योंकि जितने भी तांत्रिक मंत्र थे, उन मंत्रों को तो कहते हैं किलित कर दिया गया है, और वेद के मंत्र भी किलित कर दिए गए। तो कलयुग में मनुष्य जब मंत्र ही किलित हैं तो क्या करेगा? भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? तो इसलिए शाबर मंत्र बनाए गए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति संस्कृत तो पढ़ नहीं सकता है, हर कोई व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए शाबर मंत्रों की उत्पत्ति हुई। और जो मनुष्य शाबर मंत्र बोलता है, शाबर मंत्रों से काम करता, उसके साथ में कोई न कोई शक्ति जुड़ी हुई होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जैसे गुनिया है, एक ओझा है, या एक पंडा पुजारी है, कोई भगत है, तो वह सिर्फ मन ही मन में जो उसके साथ में इष्ट की शक्ति चल रही है, यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि जो सिद्ध प्रेत है या सिद्ध प्रेतनिया है, उनकी शक्ति चल रही है। तो उन शक्ति ने जो मंत्र बोल दिए, जिससे उनको सिद्धि मिली होगी, उन्हीं को शाबर मंत्र मान लिया गया। शाबर मंत्र नॉर्मली गांव की भाषा में बनने जाते हैं, और गांव में बनने की वजह से ही अधिकतर गुनिया लोग जो होते हैं, झाड़ फूक करने वाले होते हैं, वह मनुष्य
उल्टे सीधे मंत्र बोल करके भूत प्रेत को निकाल देते हैं, बीमारी को ठीक कर देते हैं, पीलिया को झाड़ देते हैं, लकवा को भी निकाल देते हैं। उन्हें शाबर मंत्र बोला जाता है। अधिकतर शाबर मंत्र गुरु से प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि जो गुनिया है उसके साथ में कोई वीर की शक्ति है, कोई देवी की शक्ति है, कोई प्रेत की शक्ति है, कोई ओघड़ उसके साथ में लग जाता है, कोई अघोरी उसके साथ में लग जाता है। तो उसके साथ जो शक्ति लगी हुई है वह भी मंत्र बोलती है, जो उसने अपने जमाने में कभी सिद्ध किए होंगे। उन मंत्रों से वह दूसरी शक्तियों को नियंत्रण में करता है। इसलिए ये शाबर मंत्र बहुत काम की चीज होती है। तो शाबर मंत्रों से शक्तियों को बुलाना बहुत आसान होता है। और शाबर मंत्र बोलते से चूंकि इसमें उनके इष्ट देवता की शक्ति की आन होती है, कसम होती है, तो उन शक्ति को काम भी करना पड़ता है। जैसा कि हमें बता चुका हूं कि हनुमान जी से काम करवाना हो तो रामचंद्र जी की आन दे दो, सीता जी की आन दे दी जाती है, तो हनुमान जी को काम करना पड़ता है। अब वो चाहे पाप कर्म हो चाहे वो अच्छा कर्म हो, दोनों काम करना पड़ते मजबूरी में। परंतु कराने वाला मनुष्य अपने अंतिम समय में बोध भोग करके मरता है। यानी कीड़े पड़ के मरता है, पागल होके मरता है, विकलांग होके मरता है, लकवा लग के मरता है। मतलब उसे आत्मा निकलने में बहुत तड़पना पड़ता है। इसलिए शाबर मंत्रों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाबर मंत्रों का प्रयोग करने के लिए हवन की आवश्यकता नहीं होती है। शाबर मंत्रों का प्रयोग करने के लिए न्यास की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ इन शाबर मंत्रों को होली की रात, दिवाली की रात, शिवरात्रि की रात, ग्रहण की रात, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन रात में जब तक ग्रहण चलता है या जब तक काल रात्रि की रात होती है उस समय तक उनको जप करना पड़ता है। बस एक बार के जप में वो सिद्ध हो जाती है। अधिकतर शाबर मंत्र जो है गांव में चलते हैं और वही पूरे गांव की कई बार रक्षा भी करते हैं, वही पूजा पाठ भी करते हैं। और शाबर मंत्र नॉर्मली गृहस्थी लोगों के लिए अच्छी चीज है, बशर्ते कि उसका कोई गलत मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो जिस किसी भी मनुष्य को, धर्म प्रेमी बंधुओं को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, परोपकार के कार्य के लिए यदि शाबर मंत्रों की सिद्धि चाहिए या शाबर मंत्र चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है 9893128047 और 7649862712 व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। शाबर मंत्रों की सिद्धि भी कराई जाती है। शाबर मंत्र को सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सोमवती अमावस्या, शनिवारी अमावस्या, इनमें भी उनके जप तप किए जाते हैं। जब भी उन शाबर मंत्रों के माध्यम से शक्ति से काम कराया जाता है तो जिस भी शक्ति से काम कराया जाता है उसको भेंट पूजा देना होती है। यानी किसी मंदिर में ध्वजा लगाना होती है, मंदिर में नारियल, चना, चिरौंजी, प्रसाद जो भी लगता हो, जिस भी शक्ति को वो भेंट पूजा देना होती है और शक्ति आपका काम कर देती है।
पर शाबर मंत्र का एक सबसे बड़ा दोष है कि आपने मंत्र बोल करके शक्ति को बुला करके काम तो करवा दिया, परंतु यदि उस शक्ति का अपमान कर दिया, यदि उस शक्ति को आपने कुछ भेंट पूजा नहीं दी, तो वह उधारी उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाती है जिसने उस शक्ति को शाबर मंत्र बोल करके बुलाया। और अधिकांशतः ऐसा ही होता है। तो शाबर मंत्र का प्रयोग करने वालों के पास में रक्षा कवच भी नहीं होता है। तो कई बार ऐसी शक्तियां दूसरे शाबर मंत्र से नियंत्रित करके उनकी शक्ति को हटा दिया जाता है और उनका बंधन कर दिया जाता है, शरीर का बंधन हो जाता है। तो फिर उस गुनिया के शरीर में, उस साधक के शरीर में या उस पंडा पुजारी के शरीर में वो शक्ति नहीं प्रवेश नहीं कर पाती है। तो शाबर मंत्र को प्रयोग करने वाले मनुष्य को भी साधना करना चाहिए, परंतु वो करता नहीं है और रक्षा कवच धारण नहीं करता है और गुरु नहीं बनाता है। तो उसकी रक्षा प्रणाली हमेशा कमजोर अवस्था में रहती है। तो सबसे पहले तो स्वयं की रक्षा का रक्षा कवच प्राप्त करना होता है, फिर शाबर मंत्र को सिद्ध करना होता है और फिर इन शाबर मंत्रों का प्रयोग करना होता है, तब जाकर के शाबर मंत्र काम करते हैं। और शाबर मंत्र को एक बार सिद्ध कर लिया तो प्रतिवर्ष साल में एक बार जब भी ग्रहण पड़ता हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिवाली की रात, होली की रात, महाशिवरात्रि की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात, यानी 4 रात बताई जाती, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि तथा दारुण रात्रि। इन 4 रात में इन शाबर मंत्रों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए, पावर देने के लिए आपको रात करना ही करना पड़ता है। अब ये 4 रातों में ही क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि ये शाबर मंत्र की जितनी भी शक्तियां होती, सब काली शक्तियां होती हैं, इसलिए इनको रात को ही जप किया जाता, दिन में जप नहीं कराते। अब काली शक्तियां का मतलब हो गया कोई ना कोई प्रेत हो सकता है, चुड़ैल हो सकती है, डाकन हो सकती है, जिन जिन्नात भी हो सकते हैं, या आपके परिवार के ही कोई ओघड़ अघोरी भी हो सकता है, या अपने परिवार की ही कोई बहन बेटी भी हो सकती है। इसलिए रात को जप किया जाता है और वही आपकी मदद करने का काम करती है। जैसे अतृप्त आत्मा होती है, तो शाबर मंत्र में अतृप्त आत्माओं से काम कराया जाता है। तो शाबर मंत्र का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कि जब भी शाबर मंत्र का प्रयोग करें, किसी के अहित के लिए बिल्कुल न करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी क्षण शाबर मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। केवल 2 अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता होती है और कई बार तो अगरबत्ती की भी आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिससे भी इस शक्ति के माध्यम से जो भी काम कराता है उसको भेंट पूजा देना अत्यंत आवश्यक होती है, अन्यथा ऋण चढ़ता जाता है। और जब ऋण चढ़ जाता है तो वही शक्ति उसी साधक को कष्ट देने का काम करती है। और शाबर मंत्रों को नवरात्रि में, क्योंकि वहां भी रात्रि शब्द आ गया है, शिवरात्रि वहां भी रात्रि शब्द आ गया है, तो नवरात्रि के मध्यकाल का मतलब होता है अर्धरात्रि, क्योंकि चैत की नवरात्रि पूरी तांत्रिक महा बोला जाता है, उसे तंत्र महा बोला जाता है। तो जो एक छोर पर भगवान शिव तथा दूसरे छोर पर शक्ति से संपर्क होने के कारण यह महा जो होता है, चैत्र का महीना बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इस समय पे शादी ब्याह नहीं करना चाहिए और नवरात्रि में शादी नहीं करना चाहिए। तो शाबर मंत्र से सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, दाढ़ दर्द भी ठीक हो जाता है, मृत्यु का भय से भी मुक्ति मिल जाती है।
और शाबर मंत्र से टोने टोटके भी कर सकते हो। तो शाबर मंत्र में एक तो शब्द होते हैं, मंत्र की ध्वनि होती है, तरंगे होती है, और उसी से ही ये काम करते हैं। और शाबर मंत्र का प्रयोग कभी भी निष्फल भी नहीं जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, इन सब में इन शाबर मंत्रों का प्रयोग होता है और सफल भी रहता है। शीघ्र प्रभावकारी भी होते हैं और चमत्कारी भी होते हैं। भूत प्रेत बाधा को भी दूर किया जा सकता है। इसलिए शाबर मंत्र को सीखना चाहिए, विशेष तौर से गृहस्थी वाले मनुष्य को, और जिसका धर्म में विश्वास हो, जिसके शत्रु ज्यादा हो, उनको तो विशेष तौर से शाबर मंत्र का प्रयोग करके शत्रुओं का नाश करना चाहिए, शत्रु को हटा देना चाहिए। और शाबर मंत्र की बात यह है कि जैसा लिखा गया है, गुरु से प्राप्त हुआ है, उसे वैसा का वैसा ही बोला जाता है। उसमें कोई भी शब्दों में हेरफेर नहीं करना चाहिए। चाहे वो अटपटे शब्द हो, चाहे वो टूटे फूटे शब्द हो, चाहे व्याकरण का दोष हो, चाहे कामा का दोष हो। और शाबर मंत्र हमेशा बिना रुके, बिना विराम लिए, तेजी से एक ही प्रभाव में, एक ही फ्लो में बोलना चाहिए। और मैं पुनः बोल रहा हूं कि शाबर मंत्र का प्रयोग गलत भावना से, बुरी भावना से, अनैतिक विचार से नहीं करना चाहिए। अन्यथा जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा खेत में अन्न उपजाओगे वैसा ही अन्न आपको प्राप्त होगा। जन कल्याण के लिए आप शाबर मंत्रों का खुल करके बहुत प्रयोग करें। और शाबर मंत्र में रक्षा कवच भी होते हैं। शाबर मंत्र के लिए हनुमान जी के मंत्र भी हैं, काली मां के मंत्र भी हैं, भैरव जी के मंत्र भी हैं, जिनसे ये सब भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन डरते हैं। अधिकतर उन देवताओं के शाबर मंत्र ज्यादा हैं। तो रोग भी निवारा करते हैं शाबर मंत्र, बीमारी दुखी ठीक करते हैं, बवासीर की बीमारी ठीक करते हैं, दांत दर्द की बीमारी ठीक करते हैं, कीड़ा लग जाए तो वो दूर करते हैं, सिर दर्द रहे तो ठीक हो जाता है, कान की पीड़ा हो तो ठीक हो जाती है, स्त्री के स्तन की पीड़ा हो तो ठीक हो जाती है, या गैनिक प्रॉब्लम हो किसी स्त्री को तो वो ठीक हो जाती है। किसी के शरीर में कील लग गई, शूल चुभ रही है तो उसको दूर करने के लिए शाबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आंख में फोड़े होते हैं, ये सब टोने टोटके की वजह से होता है। जितने मैं नाम ले रहा हूं, आधा सीसी का दर्द होता है, ये भी टोने टोटके की वजह से ही होता है। आंख में जो फोड़े होते हैं, ये भी किसी न किसी के श्राप की वजह से ही होते हैं। और दो मित्रों में आपस में शत्रुता कराते हैं, वो भी शत्रुता हो जाती है, भी किसी टोने टोटके की वजह से ही होती है। और पेट में कीड़े निकालना हो, पेट में कीड़े पड़ते हैं, ये भी किसी न किसी की टोने टोटके की वजह से होती है। गुडविल प्राप्त करना हो, कान में जो दर्द होता हो, स्त्रियों के कई बार स्तन को बांध दिया जाता है, दूध नहीं निकलता, तो उसके लिए भी ये शाबर मंत्रों का प्रयोग होता है। तो सिर दर्द की पीड़ा, शत्रु नाश करने के लिए, दांत की पीड़ा, पीलिया रोग हो गया, सूखिया रोग हो गया, ये सब चीज जो है, इस शाबर मंत्र बहुत प्रभावकारी है। तो शाबर मंत्र को यदि किसी मनुष्य को सीखना हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे रेसिडेंशियल कोर्स है शाबर मंत्र को सिखाने का, याद कराने का और प्रयोग करने का। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ऐसे शाबर मंत्र जो है कई प्रकार के हैं। कई प्रकार के का मतलब हो गया अच्छे काम, बुरे काम, सभी काम कराया जाता है। हर देवी देवता का शाबर मंत्र है और सब काम में ये काम करते हैं। अच्छे में भी काम करते हैं
बुरे में भी काम करते हैं। तो मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और यदि आप शाबर मंत्र सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हो। तो आपको शाबर मंत्र भी सिखाया जा सकता है और प्रयोग करना भी बताया जा सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको शाबर मंत्र नहीं बता रहे हैं कोई भी, क्योंकि हम जो भी शाबर मंत्र बोलेंगे वो सब सिद्ध है। फिर कोई भी मनुष्य उन शाबर मंत्र का प्रयोग करके उसकी जैसी भावना है वैसा उसको प्रयोग कर सकता है। इसलिए हम कोई भी शाबर मंत्र आपको नहीं बता रहे हैं। फिर भी सब व्यक्तियों के हितार्थ, सब व्यक्तियों के हित के लिए एक शाबर मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। कीलन मंत्र, यानी स्थान कीलने का मंत्र होता है, आसन कीलने का मंत्र भी मान लीजिए इसको। तो आस कीलू, पास कीलू, कीलू अपनी काया, जाग रहा मसान कीलू, बैठी कीलू, उठी कीलू, मेरे घट पिंड का हनुमंत वीर रखवाला। तो यह हनुमान जी का मंत्र है जो आपकी साधना के दौरान आसन को कीलता है। यानी आपके आसन के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी आत्मा आके अटैक नहीं कर सकती, आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती, आपको सुरक्षित रखेगी। तो उसको कीलने का मंत्र है ये। आसन कीलने का मंत्र है, स्थान कीलने का मंत्र भी है, इसका प्रयोग भी है। तो हर जो भी शाबर मंत्र होता है उसका प्रयोग भी होता है। तो आस कीलू, पास कीलू, कीलू अपनी काया, जाग रहा मसान कीलू, बैठी कीलू, उठी कीलू, मेरे घटपिट का हनुमंत वीर रखवाला। अब इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली जो तंत्रात्मक हो। बस हमने बोल दिया कि आस कीलू यानी आस पास कील दो, अपनी काया को कील दो, जगरे हुए मसान को कील दो ताकि वो भी परेशान न करे। बैठी हुई कोई भी चीज है उसको कील दो, खड़ी है उसको कील दो, और मेरे घटपिंड की रक्षा करो। इसका अर्थ ये हो रहा है। परंतु जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना पड़ता है, उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। ये इन मंत्रों का विशेष तौर से विधान है और आपको उस विधान के अनुसार ही ये सब काम आपको सीखना है। फिर हनुमान जी का एक मंत्र और बता देते हैं जो ये भी अपने घटपिंडी की रक्षा करने में ही काम करता है। ओम जय हनुमंत रामदूत चलो, वेग चलो, लोहे का गदा, व्रज का लंगोट, पान का पीड़ा, तेल सिंदूर की पूजा, हम का पवन पुत्र, काल चक्र, हस्तम कुबेर खिलु, ब्रह्मासान खिलु, भैरव खिलु, अक्षि खिलु, वक्ष खिलु, आकाश खिलु, पाताल खिलु, प्रति खिलु, सही बातों खिलु, मैं को खिलु, नौ खोड़ी की नाको खिलु, शत्रु बंधन गुरु, सनु बंधन खिलु, काकड़ी कामनी बंधनान खिलु, कुरु गुरु स्वाहा। अब इसमें हमने कहीं पर भी कोई भी आन शब्द नहीं बताया। एक और मंत्र आपको बता देते हैं। ओम नमो व्रज का कौठा, जिसमें पिंड हमारा बेटा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का सी हनुमंत रखवाला। तो हनुमान जी रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए, घटपिंडी की रक्षा करने के लिए इनके ये मंत्र चलते हैं। चीता सुना समझान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांधे बाबा भैरव की आन। ऐसे ये भैरव जी की आन बोल दिया हमने इसको। तो ऊपर तारे मांडली के, नीचे अमृत कुंड, ईश्वर से हम गोरा कहते, कीले पीर बजरंग। ये भी कीलने का ही मंत्र है। तो ऐसे हर देवियों के, देवताओं के, भैरव जी के, विष्णु के, सबके शाबर मंत्र हैं। और शाबर मंत्र जैसा मैंने बताया, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई प्रेत आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई डाकन, कोई सिद्ध आत्मा या कोई कुमारी कन्या या सुहागन स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो यह ही जिनको मंत्र याद होता है वही किसी के शरीर में आकर के उन मंत्रों के माध्यम से काम करती है। उन्हें ही शाबर मंत्र कहा जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे,
स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखें। ओम नमः आदेश गुरु का। काला भेरू गोरा भेरू भेरू रंग बिरंगा, शिव घोरा को जब जब ध्याऊं भेरू आवे पास। पूर्ण होए मनसा वाचा पूर्ण होए आस, लक्ष्मी ल्यावे घर आंगन में जीवा विराजे वाग। काला भेरू खप्पर राखे गोरा झांझर पांव, लाल भेरू पीला भेरू पगा लगावे गांव। दसों दिशाओं में पंच पंच भेरू पहरा लगावे आप, दोनों भेरू मेरे संग में चले बम बम करते जाप। 52 भेरू मेरी रक्षा सदा करें। शिव पुत्र शिव गोरा पुत्र भैरव मेरी शक्ति, गुरु की भक्ति मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा। ऐसे बहुत सारे मंत्र भैरव जी के हैं, हनुमान जी के हैं, कुछ कुछ मंत्र रामचंद्र जी के भी हैं, और सब में जो है आन दी जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।